Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 science which is sorting material into groups. जितने भी मटेरियल है आपके पास उनको अलग अलग ग्रुप्स में सॉर्ट करना, डिवाइड करना, अलग अलग ग्रुप्स में बांटना. अब किस बेसिस पर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी मटेरियल की जिनके बेसिस पर आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं. जैसे फिजिकल अपीयरेंस, कैसे वो दिखते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट शाइनी है, कौन से डल है, इस बेसिस पर आप दो अलग कैटेगरीज बना सकते हैं. कलर के बेसिस पर, टेक्सचर के बेसिस पर, कौन स्मूथ है, किसका टेक्सचर छूने पर रफ लगता है, कौन ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसलूसेंट है, कौन ओपेक है, इस बेसिस पर तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से मटेरियल है जो कि अगर आप पानी में डालते हैं तो फ्लोट करेंगे, कौन से है जो सिंक करेंगे, है ना. तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम लोग चैप्टर में रीड करेंगे और डिटेल में. अब क्यों ज़रूरी है ग्रुप्स में डिवाइड करना डिफरेंट जो आपके मटेरियल है उनको. फॉर एग्जांपल आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम जितने भी मटेरियल है आपके उनको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, मेटल और नॉन मेटल. मेटल आपके होते हैं जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, चांदी, सोडियम, ये सारे आपके मेटल है. नॉन मेटल में आपके आते हैं क्लोरीन, कार्बन, आयोडीन, ये आपके नॉन मेटल है. अब नेक्स्ट क्लासेस में जब आप मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि मेटल का जितने भी मेटल्स हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर हाई डेंसिटी होती है, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. 7th 8th 9th 10th में आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि मेटल कौन से होते हैं और आप फिर पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ेंगे. आपको फिर अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, आपके जो आयरन है, लोहा है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, तांबे की क्या प्रॉपर्टीज़ है. नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए वो किस ग्रुप में आते हैं, क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है, और उसके बेसिस पर जो आपके मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वो सब उन पे भी अप्लाई होगी. ओके, इसलिए ज़रूरी है कि डिफरेंट मटेरियल जो है आपको उनको ग्रुप्स में सॉर्ट करना. ठीक, होपफुली चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया होगा क्यों हम पढ़ रहे हैं और ये जो टाइटल है इसका क्या मतलब है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं, रीड करेंगे, समझेंगे. कोई क्वेश्चन होगा बीच में तो उसको भी साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे. कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 4, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. ओके, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं. वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. प्रीवियस चैप्टर्स में आपने देखा, आप जो खाना खाते हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर्स फूड के बारे में थे, फिर हमने क्लोथिंग के बारे में देखा. कितनी वेराइटी है उनमें. नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ, और ये सिर्फ फूड और क्लोथ्स में नहीं है. देयर इज मच सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर. हर ऑब्जेक्ट में आप किसी कोई भी चीज़ देखें, सब में अलग अलग मतलब वेराइटी आपको मिल जाएगी. वी सी अराउंड अस, आप अपने चारों तरफ क्या देखते हैं. अ चेयर, अ बुलॉक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन खाने के, बुक्स देखते हैं, क्लोथ्स देखते हैं, टॉयज़, बच्चों के पानी, स्टोन्स, पत्थर एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. आप चारों तरफ अभी जहाँ बैठे हैं देखिए आपको कितनी टाइप की चीज़ें दिखेंगी, है ना. सोफ़ा, जिस बेड पर आप बैठे हैं उस पर मान लीजिए कर्टेन्स दिखेंगे आपको, चेयर दिख जाएगी, टीवी, फ़ोन आपका. तो कितनी सारी चीज़ें हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर्स एंड यूजेस. सभी के अलग अलग शेप है, अलग अलग कलर है और अलग अलग यूजेस है. कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई भी हुई है, ये देखिए. किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की शेप सेम नहीं है, कलर सेम नहीं है, अलग अलग उससे बने हैं. यूजेस सभी के अलग है ऑब्वियसली. ओके, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. चारों तरफ देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स राउंड है शेप में. आपके घर की हो सकती है क्लॉक, आपकी राउंड हो, आपने जो वॉच पहनी है वो राउंड होगी, साइकिल का टायर राउंड होगा, कॉइन राउंड होगा, ये कुछ चीज़ें राउंड है. आर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल, आपकी लिस्ट में रबर बॉल हो सकती है, फुटबॉल, एंड अ ग्लास मार्बल, कंचा जो है वो भी, कंचे जिनसे आप खेलते हैं. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अगर आप हम वो देखें जो लगभग राउंड है, पूरे नहीं है. आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिचर. आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें फिर एप्पल भी आ जाएगा. एग्जैक्ट गोल नहीं होते लेकिन कुछ कुछ आप इनको शेप वो मान सकते हैं. ऑरेंजेस और घड़ा, पिचर जो होता है आपका. ओके, सपोज मान लीजिए वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं अभी जो जिनको आप खा सकते हैं, जो एडिबल है. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में हमने फूड की बात की थी, तो वहाँ पे जो चीज़ें आपने देखी थी, पल्सेस,
आपकी रोटी, चावल, ये सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट, वी ऑल्सो आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। आप देखेंगे कि खाने वाले कुछ ग्रुप में राउंड चीज़ें भी होंगी, ऑब्वियसली आपकी रोटी, आपका पिज़्ज़ा, ये सभी चीज़ें वहाँ पे राउंड भी हैं। लेट अस से, तो हम ये कह सकते हैं, वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। कुछ ऐसी चीज़ों के ग्रुप बनाइए जो प्लास्टिक की बनी हो। तो फिर आप क्या क्या रखेंगे उसमें? बकेट्स, आपके घर की बाल्टियाँ, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स जो आपके घर के ऊपर रखा होगा, वाटर कंटेनर, टैंक जो रखा होगा, पाइप्स, एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। आपको सिर्फ प्रॉपर्टी बताने की ज़रूरत है, आप उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फिर खुद प्लेस कर सकते हैं। देर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इतने तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने के, कौन से गोल है, कौन से लॉन्ग है, कौन से शॉर्ट है, कौन से किसमें वेट बहुत ज़्यादा है, कौन से लाइट वेट है, कौन से एडिबल है, खाने लायक है, कौन से प्लास्टिक के बने हैं, एंड ऑल। इन दी अबव एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल्स हमने लिए, वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप और द मटीरियल दे आर मेड फ्रॉम। हमने देखा कि किस शेप उनकी क्या है और किस मटीरियल के वो बने हुए हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटीरियल। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी मटीरियल के तो बने ही हैं, कोई प्लास्टिक से बना है, कोई आपका ग्लास कांच से बना है, कोई रबर से बना है, कोई आपके किसी क्लॉथ मटीरियल से बना है ना। दीज मटीरियल में भी ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकते हैं, प्लास्टिक्स हो सकती है, वुड लकड़ी हो सकती है, कॉटन आपके कपड़े कॉटन हो सकता है, पेपर का बना हुआ कोई चीज़ हो सकती है, अगर आप बुक्स को देखें या कोई पेंटिंग को देखें, मड मिट्टी या सॉइल की भी बनी हुई हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल? क्या आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं मटीरियल का? ओके, एक्टिविटी 1। अब पहली एक्टिविटी है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो सके इकट्ठा कर लीजिए अपने चारों तरफ से। ईच ऑफ अस कुड गेट एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम। आप घर के कुछ जो एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ला सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द क्लासरूम। कुछ आप क्लास के बाहर से ले सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? आपके कलेक्शन में देखिए क्या क्या होगा। चौक होगा जो आपने क्लास से ले ली होगी, पेंसिल होगी, चौक होगी, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, बैट हो सकता है, कोई बच्चा घर से ले आया हो अगर कहा गया हो, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब चीज़ें अगर आप ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा करें आपको मिल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। कुछ ऑब्जेक्ट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप क्लासरूम में नहीं ला सकते लेकिन आपको पता है उनकी प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड, या ये भी आप लिख सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नाम आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। जो चीज़ें आपकी पेपर या वुड से बनी है उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए, जैसे कि डोर्स, आपके घर के दरवाजे जो है। उसके बाद ट्रीज, पेड़ लकड़ी के बने हैं। इस वाली लिस्ट में आप डस्टर रखेंगे। डस्टर का लास्ट का जो पार्ट होता है वो भी आपका एक तरीके से लकड़ी का ही बना होता है। आपकी नोटबुक पेपर से बनी है। देन पेंसिल का जो आउटर पार्ट होता है वो आपका वुड से बना होता है। तो इनको आप एक अलग उसमें रखेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे। ओके, दिस वे वी डिवाइड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। अब 2 ऑब्जेक्ट 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो पेपर या वुड से बने हैं, दूसरे ग्रुप में वे ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी और मटेरियल से बने हैं, पेपर या इससे नहीं बने, रबर से बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं, है ना, पत्थर से बने हैं, जैसे रोड है आपकी। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अलग कर लीजिए इनमें से कौन सी चीज़ें जो खाना बनाने के काम आती है, कौन सी है जो खाना बनाने के काम नहीं आती है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक, थोड़ा और सिस्टमेटिक होते हैं अपने ग्रुपिंग के बारे में। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटीरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इस टेबल में लिखिए और वो किस चीज़ के बने हैं वो लिखिए। जैसे प्लेट आप लाए हैं, प्लेट किस चीज़ की बनी हो सकती है? स्टील की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है। पेन आपका प्लास्टिक का हो सकता है, मेटल का बना हुआ हो सकता है। ओके, ट्राई टू आइडेंटिफाई। ओके, इट वुड बी फन टू मेक अ लार्ज टेबल। एक लंबी सी टेबल आप बनाएंगे। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उसको कलेक्ट करिए। इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दीज मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। कुछ मटेरियल ऐसे भी होंगे जो आपको बड़ी मुश्किल होगा पता करने में किस चीज़ के बने हैं, है ना। तो डस्टर की हम बात करें, डस्टर किससे बना है? डस्टर ट्री, पेड़ की, वुड से, लकड़ी से बना है और आगे का जो पार्ट है वो कॉटन से बना होता है।
जो इरेज करने वाला होता है। इन सच केसेस अगर आपको नहीं पता लग रहा है किस चीज़ का बना है तो आप अपने फ्रेंड से, टीचर से, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए 2-3 ऑब्जेक्ट्स इसमें लिख सकते हैं। डस्टर लिख दीजिए एक तो। डस्टर आपका बनता है कॉटन एंड वुड, लकड़ी का। पेंसिल, ये आपकी वुड बार का जो पार्ट है, आउटर लेयर, वो लकड़ी की बनी है और अंदर उसमें कार्बन का एक वो होता है, सॉलिड होता है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट। ओके। कोई भी यूटेंसिल अगर कोई बच्चा क्लास में लाया है, बर्तनों की अगर हम बात करें, बर्तन किस चीज़ के बने हो सकते हैं? लोहे के हो सकते हैं, कढ़ाई जो आपके घर में है, देन कॉपर की हो सकती है, हो सकते हैं कोई बर्तन, एल्यूमिनियम के तो होते ही हैं मोस्टली, एल्यूमिनियम में से सिल्वर के भी हो सकते हैं, चांदी के बर्तन, स्टेनलेस स्टील के भी हो सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के बर्तन बने हो सकते हैं। चेयर की अगर हम बात करें, ये लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसमें 2 इफ दिए हैं आपको खाली जगह। चेयर आपकी वुड, लकड़ी की बनी हुई हो सकती है, देन आपके प्लास्टिक की बन सकती है। ओके, अगर वैसे कोई बनाना चाहे तो कंक्रीट की भी बन जाती है। ओके, क्लोथ्स की अगर हम बात, आप शूज़ की बात कर सकते हैं। शूज़ आपने पहने ही होंगे। शूज़ लेदर के हो सकते हैं, रबर के शूज़ भी हो सकते हैं, कैनवस के शूज़ भी हो सकते हैं। ओके, एंड देन क्लोथ्स की अगर बात करें तो क्लोथ वुल हो सकता है, वुलन हो सकता है, कॉटन हो सकता है, सिल्क, नाइलॉन, पॉलिस्टर, इन सब चीज़ों के। कॉइन की अगर हम बात करें, सिक्के की, लास्ट ये एग्जांपल है। कॉइन हो सकता है आपका कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर का। ओके, चलिए, और आप इसमें जितनी चीज़ें ऐड करनी चाहें कि ये चीज़ अगर हम क्लास में लाते हैं तो इन चीज़ों की बनी हुई हो सकती है। सेकेंड एक्टिविटी है इन टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल, यू कैन ऑल्सो ऐड सम मटेरियल। यहाँ पे कुछ कॉमन मटेरियल लिखे हुए हैं, जैसे कि, अच्छा ठीक है, कॉलम, सेकेंड कॉलम में आपको चीज़ें लिखनी है कौन कौन सी उनसे बनी है। वुड, लकड़ी बहुत ही कॉमन मटेरियल है। इससे क्या क्या चीज़ें बनती है? चेयर, टेबल, प्लॉ जो हल होता है आपका, बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी और उसके पहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके घर का, डोर, दरवाज़ा, फर्नीचर, सोफ़ा, ये सब चीज़ें। पेपर से क्या बनता है? बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, ये चीज़ें पेपर की बनती हैं। नेक्स्ट है लेदर। लेदर की क्या क्या चीज़ें बन सकती है? आपके जैकेट, लेदर के शूज़ हो सकते हैं, पर्सेस हो सकते हैं, आपकी बेल्ट हो सकती है लेदर की, देन आपका बैग हो सकता है, साइकिल सीट हो सकती है। ओके, फुटबॉल हो सकती है। ये कुछ चीज़ें लेदर की होगी। प्लास्टिक के बर्तन हो सकते हैं, चेयर हो सकती है, अभी हमने डिस्कस की थी। ओके, टॉयज़ हो सकते हैं, जूस की जो बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है वो हो सकती है, वाटर बॉटल हो सकती है, शैम्पू की बॉटल हो सकती है। ओके, पैक करने के लिए जितनी भी चीज़ें वो इसी की बनी हुई होती है। ओके, एंड कप्स हो सकते हैं, प्लास्टिक कप्स। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज कॉटन। सबसे पहले तो आपके क्लोथ्स, आपके कपड़े ही हो सकते हैं, बेडशीट हो सकती है घर में, घर के अंदर। देन होम डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें वो आपको कॉटन की मिल सकती है। ओके, तो इस टेबल को आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स? इन टेबल से हमें क्या चीज़ पता लगी? सबसे पहले वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। आप एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटीरियल के बने हुए होते हैं। एट टाइम्स, कई बार, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटीरियल, एक ही मटीरियल का बना है, जैसे चेयर मान लीजिए सिर्फ प्लास्टिक की बनी है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मेनी मटीरियल, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटीरियल को मिलकर भी बन सकता है। एंड देन अगेन वन मटीरियल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने देखा कि एक मटीरियल से कितनी सारी चीज़ें बन सकती है, जैसे वुड से भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ओके, व्हाट डिसाइड्स विच मटीरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट? कौन सी चीज़ डिसाइड करती है कि इसका इस मटेरियल से ये चीज़ बननी चाहिए? जैसे शूज़ हैं, शूज़ प्लास्टिक के क्यों नहीं बन जाते, है ना? लकड़ी के शूज़ क्यों नहीं बन जाते, वो लेदर के ही क्यों बनते हैं? ओके, तो किससे पता लगता है कि इस मटेरियल से ये चीज़ बननी चाहिए, ये नहीं बननी चाहिए? इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल। पहले मटीरियल के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और जो शूज़ हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप चले तो सॉफ्ट लगे, इसलिए लकड़ी का नहीं बनता है, क्योंकि वुड की जो चीज़ें बनती है वो बहुत सॉफ्ट नहीं होती है ना। तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और आपको क्या चाहिए मटेरियल में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ किन किन से बनाई जा सकती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, अभी हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड
वाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी सोचा है कोई ग्लास जो आपके घर में है वो कांच का बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, स्टेनलेस स्टील का बन सकता है, एल्यूमिनियम का बन सकता है, कॉपर का बन सकता है, वो कपड़े का क्यों नहीं बन सकता? रिकॉल आर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसीज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने क्लोथ्स के पीसेस के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। ग्लास आप लिक्विड रखने के लिए, पानी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ से अगर आप टम्बलर बनाएंगे, ग्लास बनाएंगे तो थोड़ा सिली नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो आपका क्लॉथ है सबसे पहले तो शेप फिक्स नहीं होती, वो उस शेप में नहीं रहेगा कि पानी उसके अंदर रहे, और भर के भी अगर आप रखेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो आपके वो अलग अलग यार्न के जो पीसीज हैं उनसे बनता है, उनके बीच में जगह होती है, उससे लिक्विड आसानी से बाहर निकल सकता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने पास में नहीं होते। वॉट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज, टम्बलर के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और एनी सच मटीरियल दैट स्टिल होल्ड वाटर, जो कि पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल। इसलिए पेपर जैसे मटीरियल की हम लोग कुकिंग वेसल नहीं बनाते, क्योंकि पेपर की प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली जल जाता है, और अगर आप वो जल ही जाएगा तो आपने पेपर का कोई बर्तन बनाया, रखा उसको गैस पे खाना बनाने के लिए, वो जल गया, खत्म, बर्तन ही खत्म हो गया। ओके, यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि अगर आप एक ग्लास बनाए कपड़े का तो क्या होगा, यूजिंग अ क्लॉथ एज टम्बलर। ओके, वी सी देन, उसके बाद हम देखते हैं दैट वी चूज अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। आप किस ऑब्जेक्ट से, किस मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आप लकड़ी के क्यों नहीं वो बनाते, यूटेंसिल्स क्यों नहीं बनाते, लकड़ी का कुकर क्यों नहीं देखा आपने? क्योंकि जो आपकी वुड है इट कैचेस फायर इजीली, उसका जो वो पॉइंट होता है जलने वाला वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो आग को पकड़ लेता है। अगर आप उसके बनाएंगे तो पता चला खाने से पहले आपका कुकर ही जल गया, है ना, इसीलिए नहीं बनाते। एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है और उससे जो चीज़ बनेगी उस वो किस पर्पज़ के लिए बनेगी, उसके बेसिस पर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इससे क्या क्या बनना चाहिए। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट आर वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज, सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस हियर। अब हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अलग अलग जो मटेरियल हैं उनकी, एंड दिस वी विल डू इन अनदर वीडियो। ये पार्ट 1 था आपका, जो कि यहीं पर ख़त्म होता है। जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली जितना चैप्टर का स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है उतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स अगेन।